प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। आराधना, मैंने पिछले इतवार भी आराधना के विषय में बताया, कल भी मैं कुछ आराधना के विषय में बता रहा था, और मैं आज भी आराधना के विषय में आपको बताना चाहता हूं। इस संसार के अंदर यदि आप एक व्यक्ति को देखें जो कह रहा हो मैं जा रहा हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज मैं जा रहा हूं, और आप उसको कह दें आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वो रुक जाएगा। आप उसको कह दें आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, वो रुकेगा। आप उसको कह दें आपका वो फलानी बात, आपका वो जो आपने उस दिन काम किया था बहुत अच्छा है, वही व्यक्ति जो आपको कह रहा था मैं जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा 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 वीर जी होर दसो तुसी मेरे बारे में, और आप उसको कह दो भैया आप जाओ, आप तो लेट हो रहे थे, नहीं चलो कोई नहीं, काम तो होंदे रहणगे सारी उम्र, तुसी दसो होर दसो मेरे बारे, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। पिछले टाइम की गल है कि बीबी नूं मैं कहा बीबी तू बहुत अच्छी है, तेरी गल्लां बहुत अच्छियां ने। अच्छा देख काका मेरे को ना इन्ना टाइम नहीं, मैं जरा चली हाँ, मेरे को ना बिल्कुल टाइम नहीं। मैं कहा गल तो सुन जरा, मैं तो चेक कर रहा सी। अच्छा बोल बीबी तू वो जिहड़ी गल उदन बोली सी बड़ी जबरदस्त बोली, किहड़ी गल? मैं याद करवाई ये गल। अच्छा तेरे घर कुर्सी है? हाँ है। दे फिर बैठ गई। 10 होर। मैं कहा बीबी मैं तो सुना सीगा तू काम करना सी, चल कोई नहीं रोजे कर दिए, एक दिन नहीं करूंगी ता की हो जाएगा। तारीफ में ताकत है। तारीफ, आप किसी की तारीफ करेंगे आप कंट्रोल करने की ताकत रखते उस व्यक्ति को। ध्यान से सुनिएगा, आप किसी की तारीफ करेंगे तो आप किसी को रोक सकते हैं। जिन्हां घरां दे विच पत्नी पति की तारीफ नहीं करती ते पति पत्नी की तारीफ नहीं करता तो पता ये की हुंदा है। कदे एक बार किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा आ लो जी पराठे खाओ। हस्बैंड ने पराठे खाए, खांदे कहता हाँ बहुत स्वाद है। उन्हें दोस्त तो सुनिया सी भी अपनी घरवाली की तारीफ करनी चाहिए है, जेकर आप अपनी घरवाली की तारीफ करांगे तो साडा घर बसिया रहेगा। तो उसने सोचा भी भाई मेरे दोस्त ने आज बोला मैं अपनी वाइफ की तारीफ करूंगा, और जैसे पराठे खाए कहना जी बहुत स्वाद है, उन्हें नाली चक लिया डंडा, कहती कल तक मैं बनाती सी तेनू स्वाद नहीं लगे, अज पड़ोसन ने भेजे हैं ते तेनू स्वाद लग रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता होना चाहिए तारीफ कब करनी है और कब नहीं करनी। आपको मालूम होना चाहिए। मैं कहता पहले ही पूछ लेते किस कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, फिर तारीफ करते तो कुछ अलग होता है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको और मुझे परमेश्वर ने अपनी तारीफ के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको अपनी आराधना के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको ये हाथ दिए हैं मारने के लिए नहीं, आराधना करने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने ये जुबान दी है, वाह आपने बिल्कुल सही समय पर क्लैप किया। आमीन। परमेश्वर ने आपको ये जुबान दी है, गालियां बकने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए नहीं, किसी को कोसने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको यह बदन दिया है। अधभंगे कपड़े पहनने के लिए नहीं, सुंदर बनकर रहे, स्मार्ट बनकर रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है, आपकी रचना की है अपनी महिमा के लिए। आपको परमेश्वर की तारीफ करनी है। आप हर इतवार जब आप यहाँ के लिए अपने घर से निकलते हैं, आपका घर से निकलना भी तारीफ है। आमीन। आपको मालूम है जब आप
अपने घर के अंदर तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप सैटरडे को बोल रहे होते हैं, कोई कहे बुआ गए अच्छा काका असी थोड़े घर आ रहे हैं, कल कुछ पराठे पकौड़े बना के रखियो, असी थोड़े घर आ रहे हैं तो पूरी तैयारियां रखो, मैं तेरी प्यारी बुआ आ रही हूं, मैं तेरी सब तो अच्छी बुआ आ रही हूं, तू मेरा लाडला है और देख ला मैं तेरे घर आऊंगी, किथे जाई ना। और अगो जवाब की आंदा है, मैं तो जा रहा। तू किथे जा रहा है? तेनू पता है हर इतवार मैं यीशु दी महिमा करने वास्ते जांदा। आमीन हालेलुया। थानू पता मैं हर इतवार अपने परमेश्वर दे वास्ते क्लब रिश्तेदारी सब कुछ छड्ड के मैं परमेश्वर दे पंडाल दे विच जांदा हां। आमीन। बुआ निराश हो गई। बुआ ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, मैं इन्नी मेहनत नाल पूरा टाइम कढ़िया है, मैं बहुत मेहनत की है, तेरे फुप्पे नू समझाया, बड़ी चीज़ां कीतियां ने, मैनू ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही सी, कितनी मेहनत की और तू मैनू की गल्लां कह रहा है। और उन्हें की कहा बुआ तू घरे रही किथे ना जाई, मैं पड़ोसी नू चाबी दे के जा रहा, मैं प्रॉपर ठीक टाइम पे मीटिंग अटेंड करके वापस आऊंगा। आमीन हालेलुया। बुआ हक्की बक्की रह गई। बुआ ने कहा की गल्लां करी जंदा है तू, बेटा एक दिन चर्च नहीं जाएगा तां की हो जाएगा, जे एक दिन परमेश्वर की सत्संग दे विच नहीं जाएगा तां की हो जाएगा। पर अगो जवाब की आंदा है, वो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं ठेके ते बड़े दिन बिताए ने, मैं गंदियां जगह ते बहुत दिन बिताए ने, बड़े टाइम बाद मैनू कोई अच्छी जगह मिली है। आमीन। मैं वो मौका नहीं खोना चाहता। पिछले इतवार कुछ अलग होया सी, इस इतवार पता नहीं की होएगा, उस तो पिछले इतवार उस तो भी अलग होया सी, इस इतवार बहुत अनोखा होने जा रहा है, मेरा दिल कहता है और मैं जाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो परेशान हो, बुआ परेशान होगी। बुआ ने सोचा हूं की करा, मैं समझ नहीं आती अपने भतीजे नू रोकने वास्ते की करा। बुआ ने जाके फुप्पे नू कहा, फुप्पा अपने घर वाले नू कहा, फुप्पा ने कहा उन्होंने कहा भी गल सुन, वो तो रुकता नहीं, वो तो कहता मैं जा रहा, देख अपनी लाडली बुआ नू छड्ड के जा रहा है। तो फुप्पे ने कहा कोई गल नहीं, वो कहता हमेशा वास्ते जा रहा है, थोड़े घंटे उत्थे लाएगा वापस आ जाएगा। नहीं फिर भी आज तक उन्हें मैंने जवाब नहीं दिता, आज उन्हें जवाब देता, वो भी कल्ले यीशु दे पीछे ऐसा की है, यीशु दे विच चलो आप भी चलते हैं उसे जगह ते, हालेलुया, चलो आप भी बैठेंगे उसे जगह ते। और बुआ भी उत्थे आ गई, और बुआ जब आगे बैठी, बुआ ने वचन सुनिया, बुआ ने देखा कुछ अलग हो रहा है, बुआ ने यीशु दे वचनां नूं सुनिया और सुनते कहंदी है हालेलुया, आमीन हालेलुया। ये सच्ची सच्ची कहानी, आमीन, ये ट्रू स्टोरी। और बुआ कहती है मैं आज तक कई पंडालां दे विच बैठी हां, पर मैं कदे भी किसी संत नूं रोंदे हुए प्रचार करते नहीं वेख्या, मैं कदे किसी संत नूं रोंदे हुए लोकां वास्ते प्रार्थना करते नहीं वेख्या, अज पहली बार वेख्या है। आज तो बाद अपने भतीजे नूं कहंदी तू बहुत अच्छा भतीजा है, तू मेरे वास्ते चर्च नहीं छड्या, तू अपने परमेश्वर वास्ते मैनू छड्डदा। आमीन हालेलुया। बुआ दी जिंदगी बदल गई, उदा जीवन बदल गया, और बुआ भी उत्थे आन लग गई। बुआ ने हर बार बुढ़ापे तक अपने भतीजे की गवाही दी और कहा रब सारियां नूं ऐजा भतीजा देवे। आमीन आमीन आमीन। मैं ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा हूं, मैंने संडे आज तक कभी मिस नहीं किया। हजारों ही मेरे दोस्त, बेस्ट दोस्त, और ऐसे दोस्त जो हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े होने वाले, मैंने उनसे भी कह दिया सॉरी, मैं संडे के दिन अपने परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता।
और आपको मालूम है, जब जब मैंने ये बात बोली, परमेश्वर ने मुझे बोला ये मेरी आराधना है। आमेन। क्या आप ऐसी आराधना कभी कर पाए? क्या आपने कभी अपने यीशु के लिए कुछ ऐसा छोड़ा? मैं रिश्तेदारी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब उसने अपनी बुआ को इस तरीके की बात बोली, क्या बुआ छुटी या जुड़ी? जुड़ी। बुआ जुड़ गई। आमेन। बुआ की जिंदगी में बदलाव आ गया, बुआ की गांठें गायब हो गई। आमेन। आमेन। बुआ कहती मेरी तो गट्ठा नहीं पता कितने चली गई। 38 गांठें थी बुआ के। कितनी? 38। और वो लड़का उछल कूद कर कहता है, परमेश्वर मैं उम्र भर तेरी आराधना ऐसे करता रहूं। आमेन। आज हम कई बार आराधना को छोड़कर समझौते कर लेते हैं। हमें ऑफर आते हैं, हमें बहुत से बड़े बड़े मालिक ऑफर देते हैं और क्या कहते हैं? एक संडे का 1000 रुपए दूंगा, एक संडे के 2000 रुपए दूंगा। जी नहीं। एक संडे के चलो 2500 रुपए दूंगा। जी नहीं। एक संडे के चलो 3000 रुपए दूंगा। जी नहीं। वो ऐसा है क्या वहां? आप नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला मुझे यीशु ने जिंदगी दी। आमेन। आपने मेरी जिंदगी का 1000 लगाया, 2000 लगाए, 2500 लगाए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को बेच नहीं सकता, बल्कि मैं अपनी जिंदगी की आराधना करूंगा और उसका नाम यीशु है। आमेन। 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 क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी परमेश्वर के लिए इस तरीके का बलिदान दिया है? क्या आपने कभी परमेश्वर के लिए इस तरीके से नन्ना दिया है? क्या आपने कभी कहा ना? क्या आपने कभी परमेश्वर को पहला हक दिया है? यदि हाँ, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने कब्र तक आशीष पाएंगे। आमेन। आप अपने कब्रिस्तान में भी जनता को अपनी तारीफ करते हुए सुनेंगे। आमेन। आप कहेंगे देखो मेरे मरने पर दुनिया तो बहुत आई, लेकिन गालियां देते हुए नहीं आई, तारीफ करते हुए आई है। आमेन। आपकी आत्मा उस समय खुश होगी, आपकी आत्मा उस समय प्रसन्न होगी। आपकी आत्मा कहेगी मैंने सारी उम्र परमेश्वर की तारीफ की है, मैंने सारी उम्र परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है, और देखो आज मेरे मरने के बाद मुझे महसूस हो रहा है मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। याद रखिएगा, विश्वासी और विश्वासी कभी विश्वासघात नहीं करते। विश्वासी वो होता है जो विश्वासघात नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। इस दुनिया के अंदर सैकड़ों ही माता पिता हैं, जैसे उनको पता लगता है हमारा बच्चा सही स्कूल में नहीं पढ़ रहा, तो वो सही स्कूल की खोज करते हैं ऑनलाइन, पड़ोसियों से पूछकर, हाँ या ना, रिश्तेदारों से पूछकर, वो स्कूल कैसा है? उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। और वो अपने बच्चे के दोस्तों की परवाह नहीं करते, और वो अपने बच्चे को गलत स्कूल से निकालकर अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, हाँ या ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज आपको भी अच्छी कलीसिया की जरूरत है। आज आपको भी अच्छी जगह जुड़ने की जरूरत है। केवल किसी एक आदमी को खुश ना करते रहें, केवल किसी एक व्यक्ति को खुश ना करते रहें, उस खुदा को खुश कीजिए, तो आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमेन। आमेन। आमेन।